रांची इन दिनों पूरी तरह नक्सलियों की चपेट में है। हाल के दिनों में हुए चंद घटनाओं ने ये जता दिया है कि अब नक्सली शहर की ओर रुख करने लगे हैं। बीते कुछ दिनों में नक्सली संगठनों के द्वारा उद्योगपतियों और बड़े संस्थानों को धमकाकर रंगदारी की मांग की गई है। दरअसल रांची में नक्सलियों द्वारा झारखंड के एक बड़े डॉक्टर को धमकी दिए जाने के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रांची जोन के सचिव भी हैं, उन्हें मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज और फोन के जरिए 20 लाख रुपए नक्सली संगठन पीएलएफआई के नाम पर मांगी गई है। इसके अलावा फोन पर भी धमकी दी गई है और कहा गया कि अगर पैसा नहीं मिला तो डॉक्टर शंभू जान से हाथ धो बैठोगे। धमकी मिलने के बाद डॉक्टर उनके परिवार में दहशत का माहौल है। घटना को लेकर खाके थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है कि मैं पीएलएफआई का एरिया कमांडर दिनेश गोप का आदमी हूँ और हम कुछ व्हाट्सएप पर भेजे हैं, तुम देखे हो? मैंने कहा मैंने तो नहीं कुछ देखा है और कहा के फ़ोन काट दिया। फिर 2-3 बार फ़ोन आया, फिर बात हुई तो कहा कि मैसेज देख लो, उसमें 20 लाख रुपया हमें देना है, 24 घंटा के अंदर देना है, अन्यथा जान गंवाना होगा। यही तो बात हुई। लेकिन हमें आश्चर्य लगता है कि हम लोग जैसे डॉक्टर जो कि गरीबों की सेवा में सदा तत्पर हैं और उनके साथ इस तरह की बातें कर रहा है, कोई भी कर रहा है, कौन कर रहा है तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कर रहा है ये बहुत ही असामाजिक बात है और असामाजिक तत्व के द्वारा ऐसा हुआ है, जिसका कि हमने प्रशासन में भी शिकायत किया है। प्रशासन हमें पूरी मदद में लगे हुए हैं और आश्वासन दिया है कि जो भी किया है उसे हमें कार्रवाई करेंगे। इधर बीते कुछ दिनों में रांची पुलिस ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ सफलताएं हासिल की है, जिसमें रांची के धुरवा स्थित टेंट व्यवसायी के घर पर लेवी को लेकर 13 नवंबर की रात्रि में गोली चलने की घटना शामिल है। इस मामले में पीएलएफआई के एरिया कमांडर तुलसी पाहन और उसके कुछ साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किया गया। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी रांची ने स्वीकार किया है कि हाल के कुछ दिनों में लेवी की घटना में वृद्धि हुई है। विदित है, आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से पीएलएफआई संगठन के कुछ कामरेडों के द्वारा जंगल में बैठ के और जंगल के बाहर विभिन्न गुर्दों के माध्यम से शहर में विभिन्न तरह के कारोबारियों को वर्चुअल कॉल और मोबाइल कॉल के माध्यम से धमकी दी जा रही है। लेवी के लिए उसको डराया जा रहा है और लेवी नहीं देने के ताल्लुक में उनके कानूनी कार्रवाई या फौजी कार्रवाई की धमकी दी जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में सिटी एसपी साहब रमेश साहब और डीएसपी 1 और अनगरा के द्वारा एक बिना की एक अच्छा टीम फ्रेम किया गया था और इसमें सिटी साहब शुरू से लगे हुए थे। सिटी साहब और डीएसपी 1 साहब के द्वारा इसमें एक तरह से लीड लिया गया और अभी इन लोगों के काम के द्वारा इस जो स्पेशल टास्क फोर्स था आपके जिला के विभिन्न क्षेत्रों से कुल मिला के 5 पीएलएफआई कैडरों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें कि यहाँ का जो इसका संगठन का मेन कटा धरता था तुलसी पाहन और बबलू करमाली, राकेश कुमार दास, प्रदीप गाड़ी और राजन मुंडा की अरेस्टिंग विभिन्न थाना क्षेत्रों से हुई है। और इनके पास से जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं एक कार्बाइन, 7.65 mm का पिस्टल, देसी कट्टा 3 और 7.65 mm का 3 कारतूस, 7.65 का 1 कारतूस और 9 mm का 10 कारतूस बरामद हुआ है। इनके पास से 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन लोगों ने अपने पूछताछ करने में बताया कि पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटी हैं, कहीं न कहीं दिनेश गोप और चूहा जायसवाल के दिशा निर्देश में ये लोग काम कर रहे थे। इनको यहाँ पे रांची में संगठन को फिर से खड़ा करना था। आपको ये भी ज्ञात होगा 1 महीना पहले इन्हीं टीम के द्वारा 8-10 पीएलएफआई के कमांडरों की अरेस्टिंग हुई थी, जेल भेजा गया था। इस प्रकार से फिर से इसकी जिम्मेदारी थी कि रांची शहर में अपना संगठन खड़ा करना है, लेवी वसूलना है। इसके 5 अरेस्टिंग के अलावा अभी भी इसके कुछ लोग कहीं न कहीं हम लोग के उस आधार पे हैं, हम लोग उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। प्रदेश बीजेपी ने गठबंधन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाल के दिनों में बढ़ती उग्रवादी घटनाएं चिंता का विषय है। कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बढ़ती उग्रवादी घटनाओं से सरकार की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। वहीं बढ़ती उग्रवादी घटनाओं पर जेएमएम का कहना है कि बीजेपी को अपना कार्यकाल नहीं भूलना चाहिए।
राज्य के भीतर हाल के दिनों में जिस तरह से पीएलएफआई की गतिविधियां बढ़ी हैं, वाकई चिंता का विषय है कि आखिर अपराधी तत्वों के टारगेट पर व्यवसायी वर्ग ही क्यों है। जहाँ तक प्रश्न है कि अपराधियों ने जिस तरह से चुनौती दी लोगों को, प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन प्रशासन बिल्कुल मौन मुद्रा में है। टेंट हाउस के जो व्यवसायी हैं उसके घर पर जाकर गोली चलाई जाती है। आईएमए के जो ऑफिस बेयरर हैं शंभू प्रसाद, उनके नाम से रसीद काटी जाती है बाकायदा, और उनको निर्देश दिया जाता है कि आप अमुक राशि जमा कर दें संगठन के पास, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी, आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो राज्य सरकार की जो निष्क्रियता दिखाई दे रही है इस सारे मसले पर, कहीं ना कहीं समूचे समाज के लिए चिंता का विषय है। लोग चिंतित हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। प्रशासन बिल्कुल मौन है, सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। तो राज्य के लोगों को अब यह सोचना पड़ेगा कि अपने भरोसे, सरकार के भरोसे कुछ नहीं किया जा सकता, आत्मरक्षार्थ कुछ कदम उठाना पड़ेगा। एक ओर तो अपराधी तत्व चुनौती दे रहे हैं, दूसरी ओर सरकारी दल जो है उल्टा भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल को देखे। तो मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये सारे अपराधी पीएलएफआई सहित जितने उग्रवादी हैं किस बिल में छुपे हुए थे। आप उन दिनों को देख लीजिए कि 5 वर्षों में बिल्कुल वाइप आउट कर दिया था इन लोगों को। लेकिन जिस तरह से सरकार बदलने के बाद इन लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं, कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का संरक्षण इनको प्राप्त है, तभी इतनी मनोबल के साथ ही आए दिन खुलेआम गुंडागर्दी कर। देखिए, जिन लोगों के द्वारा उन संगठनों को संरक्षण दिया जाता है, उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं और राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसमें लगातार सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन सारे मुद्दों पर राजनीति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने की जो दोहरी चरित्र है, उस चरित्र से भी आप, हम और पूरा राज्य और देशवासी वाकिफ हैं। हाल के दिनों में भी कई घटनाएं ऐसी घटी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। लेकिन जहाँ तक राज्य में कानून व्यवस्था की बात है, लगातार उसमें सुधार की प्रक्रिया जारी है, चाहे वो पंचायत स्तर पे मामला हो, प्रखंड स्तर पे हो या जिला स्तर पे। गौरतलब है कि नक्सली संगठन पीएलएफआई ने डॉक्टर से रंगदारी के मामले में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें संगठन ने पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन डॉक्टर को मिली धमकी को पुलिस हल्के में नहीं ले रही और खुद जिले के एसएसपी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।